नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही शातिराना अंदाज में मनीष सिसोदिया को भगवंत मान के सिर पे बिठा दिया। लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब पंजाब की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। 2-3 बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्या उसकी कीमत भगवंत मान को चुकानी होगी? क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने भगवंत मान के लिए 31 अगस्त का दिन तय कर दिया है। कौन है इसके पीछे? कौन ये चाहता है? अब पार्टी में बुरी तरह से घमासान मचा हुआ है। चूँकि जो गलती की है मनीष सिसोदिया ने, उसको लेकर के पंजाबियों ने न केवल मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल को भी दौड़ा लिया है। तो इसी पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही विनम्र निवेदन, आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और देखिए, जॉइन भी कीजिए। और चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो 2 बातें हमें माइंड में रखनी होंगी आगे बढ़ने से पहले। पंजाब स्टेट एक अलग मिज़ाज का स्टेट है। पहली बात तो पंजाब जो है पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, बहुत सेंसिटिव है। दूसरा, पंजाब अलगवादियों के साए में अभी भी है। जो ये पर्दा डाला हुआ है ना कि वहाँ सब कुछ ठीक है, तो वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मैं भगवंत मान को जो धमकी मिली है, उस पर भी बात करती हूँ। पहले ये देखते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली से पत्ता साफ किया है, इसे अरविंद केजरीवाल समझ तो रहे हैं, लेकिन क्या करें? अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान पंजाब पे लगाया हुआ है। पंजाब पे लगातार वो अपना फ़ोकस किए हुए हैं, एक्टिव हैं, दिल्ली में नज़र भी नहीं आते हैं, पंजाब में ही रहते हैं। तो जो उनके बहुत ख़ासम-ख़ास हैं, मनीष सिसोदिया, उनके राज़दार भी हैं, उनको उन्होंने पंजाब का प्रभारी बना दिया है। और जो राघव चड्ढा, जो कभी बहुत कमाई करके दिया करते थे इन्हीं को, केजरीवाल जी को, उनको अब हटा दिया गया है। तो मनीष सिसोदिया शायद कर पाएँ, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक और कांड कर दिया है। देखिए, राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है क्योंकि लुधियाना की एक विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ था, उसे आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है। संजीव अरोड़ा, जो उनके राज्यसभा सांसद थे, वो विधायक बन गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं। अब राज्यसभा की जो एक सीट है, उस पर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बिठाने की फिराक में हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया को पंजाब से लगातार वो कनेक्ट करे रखना चाहते हैं, ताकि पंजाब अरविंद केजरीवाल को बहुत कुछ दे रहा है। आपको याद होगा स्वाति मालीवाल ने क्या कहा था कि पंजाब एटीएम है। तो इसलिए इस एटीएम के सिरहाने अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बिठा दिए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने सोचा तो ये कि दुनिया भर की जो सुविधाएँ हैं, अगर वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, तो सब मिलेंगी उन्हें। सरकारी खर्चे पे अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, क्योंकि फ्री में राजनीति चमकाने का अरविंद केजरीवाल को अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी गलती कर दी है। उसके कारण अब उनका वहाँ टिकना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस पर भी आती हूँ, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती भगवंत मान के सिर पे आ गई है। उनको जो धमकी मिली है 31 अगस्त तक की, और
अमेरिका और कनाडा में बैठा हुआ आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, वैसे तो उसके बस का कुछ नहीं है, लेकिन वो गाहे बगाए वीडियो जारी करता रहता है। और उसने वीडियो जारी करके ये कहा है कि 31 अगस्त से भगवंत मान के राजनीतिक अंत की शुरुआत होने वाली है। तो ये क्या हो सकता है? 31 अगस्त का दिन ही पन्नू ने क्यों चुना? जो समझ में आ रहा है, 31 अगस्त 1995 को उस समय के मुख्यमंत्री बेन सिंह को बम धमाके में, सुसाइडल अटैक में मारा गया था आतंकवादियों के द्वारा। तो बेन सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू इस समय बीजेपी में हैं, कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, लेकिन इस समय बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया हुआ है, क्योंकि वो सम्मान करना जानते हैं। लेकिन इस धमकी ने उन लोगों की बात को सही ठहरा दिया है जो ये कहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनी है वो खालिस्तानियों के समर्थन से बनी है। यही नहीं, खालिस्तानियों के लिए काम भी कर रही है, ये भी कई बार सुनने में आता है। हालांकि देखिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन भगवंत मान की जान पर खतरा बना हुआ है। वहां के डीजीपी को इन दोनों को धमकी दी जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि भगवंत मान को अब ये बात यकीनन समझ में आ गई है कि अगर उन्हें दोबारा से, यानी कि 27 में मुख्यमंत्री बनना है दोबारा, तो उन्हें आतंकवादियों का सफाया करना होगा। वैसे वो इस दिशा में एक कदम बढ़ के अमित शाह को दिखा भी चुके हैं। इस समय जो गैंगस्टर पंजाब में भरे हुए हैं, खुलकर खेल रहे हैं और भगवंत मान ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी इस सरकार को बचाया जाए, ताकि 27 में उनका जो चेहरा है साफ सुथरा बना रहे। लेकिन इसी बीच मनीष सिसोदिया ने एक ऐसा काम कर दिया कि धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। उसकी तस्वीर को लेकर के लोग, मतलब आई एम सॉरी टू से, चप्पलें पड़ रही हैं। तो है क्या, अरविंद केजरीवाल ने जिन मनीष सिसोदिया को पंजाब में भेजा है वो एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। वह क्या था, 13 अगस्त को मोहाली में आम आदमी पार्टी का जो महिला सेगमेंट है, महिला विंग है, उसका एक प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में मनीष सिसोदिया ने ये कह दिया कि 27 का चुनाव जीतने के लिए हमें साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, मतलब आप अंडरलाइन कीजिए, मैं किन्हीं कारणों से वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकती हूँ। उन्होंने झगड़ा, लड़ाई, सच झूठ सब शब्दों का यूज किया। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, वो उनका वीडियो जो है काफी वायरल है। तो ये बात तो ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो हंस रहे हैं और जनता से सवाल भी कर रहे हैं कि क्या आप साथ दोगे। अब देखिए, वहां भगवंत मान भी मौजूद हैं, अमन अरोड़ा भी मौजूद हैं, और जो बॉडी लैंग्वेज है भगवंत मान का, वो अनकंफर्टेबल दिखा दे रहा है। उन्होंने अमन अरोड़ा को उनकी बात सुन करके, जो मनीष सिसोदिया ने कहा ना कि साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ करना पड़ेगा, हम करेंगे, बताइए आप साथ देंगे, ये सुन करके भगवंत मान ने कुछ अमन अरोड़ा के कान में कहा। अच्छा, अमन अरोड़ा जो अरविंद केजरीवाल के बड़े करीबी हैं, इस पूरे प्रोग्राम को वर्चुअली इसमें शामिल होते हैं अरविंद केजरीवाल भी। और अब देखिए, उस वायरल वीडियो के आधार पे पंजाब की पूरी राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इलेक्शन कमीशन तक शिकायत पहुंच चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, उन्होंने तो बहुत साफ शब्दों में ये कहा है कि इससे ये पता चलता है कि आपकी राजनीति का मॉडल क्या है, आप किस डिजाइन में काम करते हैं, आपकी राजनीति
किस तरीके की है। बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, उन्होंने भी बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत की है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और उनकी ये जो स्पीच थी जिसमें वो सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसको उन्होंने हेट स्पीच के तहत मामला दर्ज करने के लिए कहा है। अकाली दल के लोगों ने भी, सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी आलोचना की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी में इस समय खलबली मची हुई है, एक बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में मतलब शैतान किस्म के लोग हैं, और ये पार्टी खालिस्तानियों की मदद से बनी थी, सपोर्ट से बनी थी। नहीं तो क्या वजह है, कभी कोई खंडन नहीं आया मनीष सिसोदिया की तरफ से। कई बार वीडियो जारी किए हैं। 2014 से 22 तक 8 साल में आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों की तरफ से, ये ऑन रिकॉर्ड है वीडियो पे, 133 करोड़ रुपया दे चुके हैं। क्यों दिया? अच्छा, इसकी पुष्टि बहुत ही करीबी रहे कभी अरविंद केजरीवाल के, आशु मोंगिया और डॉक्टर मुनीश राय दादा कई बार मेरे शो में भी आते रहते हैं। ऐसे लोगों ने पुष्टि की थी। उन लोगों ने यहाँ तक कहा था कि अरविंद केजरीवाल जब विदेश गए थे, अच्छा उस दौरान डॉक्टर मनीष राय दादा भी उनके साथ थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अंदर क्या हो रहा है, वो अलग थे। और ये तो पता पड़ता ही है कि खालिस्तानियों से न्यूयॉर्क और कनाडा की यात्रा में अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की थी। बाकायदा पन्नू ने इसके फोटो भी जारी किए। तो पन्नू से यह वादा किया गया था कि अगर उनकी सरकार पंजाब में बनती है तो जेल में बंद आतंकवादी बुल्लर, उसकी सजा को वो माफ करा देंगे। तिहाड़ जेल तो इन्हीं के अंडर में आती थी ना। और ये तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि इन्हें पुलिस भी मिल जाए, जो फोर्सेज हैं वो सारी इनके अंडर में आ जाए। बड़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने, लेकिन इनकी जो तबीयत थी ना, उसका अंदाज हो गया था अमित शाह जी को। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और खालिस्तानियों में जो कनेक्शन है, वो धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। एक केस चल ही रहा है, एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है उसको लेकर के। अगर भगवंत मान को देखें तो भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के तमाम मंसूबों पर पानी फेरते हुए ऐसे कई काम किए हैं जो आपने सबने देखे हैं। अगर हम किसानों का आंदोलन देखें तो 2 मिनट में भगवंत मान ने उसे खत्म कर दिया। उनके तंबू वगैरह सब उखाड़ के फेंक दिए, जो इतने दिनों से, कहिए कि 1.5-2 साल से चल रहा था। उसके बाद गैंगस्टर, उसके खिलाफ अभियान चला हुआ है इस समय। और आपको ये तो पता ही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में कैसे अचानक से परिस्थितियां खराब हुई थी, किस तरीके का दबाव था उस समय। और जो अमृतपाल है, जो अपने आप को भिंडरावाले का चेला बताता है, अजनाला थाने में उसने अपने लोगों को छुड़वा लिया था। इसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। सबसे पहली बात तो थाने के ऊपर हमला, और वो भी अमृतपाल, और वो भी भिंडरावाले का चेला। भिंडरावाला वो है जिसने पूरे पंजाब को एक काले अंधेरे में डुबो दिया था। फिर से वही काम करने की कोशिश की, लेकिन इस घटना को भगवंत मान ने एज ए अलर्ट लिया। जबरदस्त पुलिस का अभियान चला। करीब 35-36 दिन के बाद अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया। ये बात आपको याद होगी कि ये काम आप कह सकते हैं कि अमित शाह जी का प्रेशर, और अगर केजरीवाल की चलती तो क्या अमृतपाल गिरफ्तार हो सकता था? मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इतना सब होने के बावजूद भी केजरीवाल
मनीष सिसोदिया के ज़रिए फिर से देखिए पंजाब में अराजकता का माहौल बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और ये सरेआम मंच से करवा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो पंजाबी हैं तो उनको दौड़ाएँगे ही। एक तो दिल्ली से ला-ला करके लोगों को पंजाब में बिठाया जा रहा है। मैंडेट मिला है पंजाब के लोगों को, भले ही वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, लेकिन दिल्ली वाले लोग आकर के वहाँ मलाई खा रहे हैं। बीजेपी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और उन्होंने सिसोदिया पर ये आरोप भी लगाया है कि वे किसी भी तरह से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, झगड़ा, साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी करके उनको चुनाव जीतना है। तो वो चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, तो जाखड़ का ये कहना है कि ये अलोकतांत्रिक तरीके को बढ़ावा देता है और सीधे-सीधे कानूनों का उल्लंघन है। राज्य की शांति, विकास और समृद्धि के लिए ऑब्वियसली खतरा है। ऐसे लोग, ये जाखड़ कह रहे हैं, शिकायत की गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है, उनका जो माइंडसेट है, जो उनकी नीयत है, वो अब साफ-साफ दिख रही है। इसके साथ ही वो मतदाताओं को धमकाने और भड़काने की मतलब बिल्कुल ओपन तरीके से जो है, ये काम कर रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने कई क्लॉज़ भी बताए कि ये जो है ये इनका जो कृत्य है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत गंभीर अपराध है। और दूसरी पार्टियां भी चुप नहीं हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी काफ़ी लानत-मलानत की है। बादल ने कहा है कि ये तो मतलब झूठे वादे अभी से शुरू कर दिए हैं और जो ये कह रहे हैं वो हिंसा के लिए प्रोत्साहित करते हैं इनके शब्द। कांग्रेस के बाजवा ने भी इनको कस के लपेटा है। उन्होंने एक्स पे उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। खुले तौर पे उन्होंने ये कहा है कि ये 2027 का चुनाव किसी भी कीमत पे जीतेंगे, तो ये कोई रणनीति नहीं, ये लोकतंत्र को नष्ट करने के इरादे की एक उनका कंसेप्ट इस तरीके का है, इस तरीके से वो जीतेंगे। तो 2-3 चीज़ों पे मैंने आपसे बात की है। एक तो ये कि आतंकवाद जैसे हालात फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। किनकी तरफ से? अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कैसे? क्योंकि उन्होंने मनीष सिसोदिया को वहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेज दिया है। पहले इसी प्रोफाइल में राघव चड्ढा थे। अब उन्हें लग रहा होगा कि उनकी शादी हो गई है, वो बिज़ी हो गए हैं और उन्होंने कुछ अच्छी-अच्छी बातें भी की। कब? जब ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने फतेह हासिल की थी। तो देश की सेना का जो पराक्रम है, उसकी क्या कोई कहना चाहिए कि पार्टी कोई भी हो, सबको अच्छा लगना चाहिए। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को ये अच्छा नहीं लगा होगा। उन्होंने आनन-फानन में चड्ढा को हटाया और मनीष सिसोदिया को वहाँ फिट कर दिया। लेकिन अब देखिए कैसा राता फैला रहे हैं। मतलब सारे पंजाबी इकट्ठा होके उनके पीछे पड़ गए हैं। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगेन मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि कंटेंट अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।